अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम इंस्पिरेशन बाय रमीजा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज मेरे हुलिये पे आपने बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि आज मेरा हुलिया बड़ा ही पैड़ा हो रहा है, बहुत ही बुरा हो रहा है। इसलिए कि जनाब वो काम बड़े किए आज मैंने। आज मेरी वॉशिंग मशीन जो है ना वो पता नहीं क्यों गड़बड़ कर गई है, तो मैंने फोन वोन कर दिया है कैनवुड वालों को कि भैया आके प्लीज मशीन को देख लो, वरना तो हाथ से धोने पड़ जाएंगे सबको कपड़े। मासियां भी बड़ी परेशान हो जाएंगी। तो जनाब वो उसमें भी थोड़ा सा लगे रहे, लॉन्ड्री काफी सारी थी तो वो भी सेट की है। फिर उसके बाद जनाब कुछ मेरा यूट्यूब पे काम था, मुझे कुछ चीजें सेटल करनी थी उस पर, वो मैं करने के लिए बैठ गई। सुबह से नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि कल मैं जब शॉपिंग पे चली गई थी, जब वहां से वापस आई थी तो आके अपना व्लॉग जो है मुझे उसका एडिट करना था। वो करते करते सब चीजें अपलोड करते 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 2 बज गए थे। 2 बजे जब मैं सोने के लिए लेटी तो 2:30 बज गए, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। 2:30 बजे मैं सोई हूँ, फिर मैं तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे फिर उठ गई थी। तो मेरा जो बूथा है वो बहुत ही खराब हो रहा है, इस पर बिल्कुल मत देखिए अभी फिलहाल, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तो जनाब मैंने फिर मैं सहरी करके 5:30 बजे वापस लेटने की कोशिश की। तो जनाब फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा अब तो बच्चों को स्कूल भेजना है, तो फिर मैं जनाब फिर ऐसी करवटें लेती रही और उठ के वापस फिर मैंने बच्चों को उठाया। बच्चों को उठाकर फिर मैंने स्कूल छोड़ के आई, और स्कूल छोड़ के आने के बाद फिर मैं आके लेटी हूँ तो पता चला हस्बैंड ने जाना है, हस्बैंड को भेजा। फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने कहा अब क्या सोऊं मैं, अब तो मेड आने वाली है। बड़ा ही बुरा हुआ है जनाब आप तो मेरे साथ कल से ना। तो फिर ये किया कि जनाब मैं जनाब कुछ ज्यादा नहीं करती हूँ, है ना, चलो ठीक कर लेंगे इसको भी। फिर उसके बाद मैंने जो है वो फिर मैं जागती रही। मैंने कहा अब तो काम करना है, अब मेड आ जाएगी, अब लॉन्ड्री करनी है। तब से मैं जाग रही हूँ, तो मेरी नींद जो है ना वो 2-3 घंटे से ज्यादा की नहीं हुई है, तो मुझे बड़ी नींद आ रही है। तो अब करना ये है कि मैंने सोचा है कि अभी फटाफट जो है वो सहरी हमने कर ली थी। पहले मैं आपको सहरी दिखाऊंगी। सहरी में हमने आज बड़ी मस्तियां की बच्चों के साथ, मैंने बड़े हंसी मजाक किया। खैर वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन बड़ा मजा आया माशाल्लाह से। तो वो कर आके फिर हमने मैं सहरी दिखाऊंगी आपको। तो पहले सहरी देख लें, फिर वापस आती हूँ। तो सबसे पहले तो हमेशा की तरह मैंने यहाँ पर डेट मेंशन कर दी थी, रमज़ान का रोज़ा, और साथ में जो है वो सहरी और इफ्तारी का टाइम मेंशन किया था। सारी चीज़ें टेबल पे लगाना शुरू कर दी थी मैंने काउंटर पे, और इसके अलावा जो है पराठा किया था, और थोड़ी सी आज सहरी चेंज की थी तो अपने लिए ऑमलेट बनाया था मैंने। फ्रोज़न जो पराठा था जो मुझे क्लासिक प्लेटर की तरफ से आया था वो भी मैंने आज किया था। और साथ में बेटे को जो है वो कुछ फ्रूट्स वगैरह चाहिए थी तो मैंने फ्रूट कट कर लिए थे, दूध वगैरह रख दिया था। तो ये थी हमारी सहरी। हाँ जी, तो मैंने अपना जो एंगल है ना वो थोड़ा सा चेंज कर लिया। मैंने कहा आप लोग बोर ना हो जाना, थोड़ी सी पिक्चर भी हिलने मिलने लग जाती है। तो जिन आपने सहरी देख ली। अच्छा, फिर उसके बाद जो है अब करना यह है कि मैं आपके सामने एक चीज शेयर करने लगी हूँ। वो है एक यार्डले वालों का हेयर शैम्पू। हेयर शैम्पू ही होता है यार्डले वालों का डाई हेयर शैम्पू। ओके, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मुझे उनका PR पैकेज रिसीव हुआ था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच यार्डले ऑफिशियल, आप लोगों ने मुझे पैकेज भेजा। तो हो जाता है कभी कभी यहाँ से ग्रे हेयर्स वगैरह आ जाते हैं, तो समटाइम आपको ये होता है कि यार अब क्या डाई लगाओ आप और वेट करो या पार्लर जाओ। तो बड़ा मार्केट में आजकल जो है वो इन हुआ था, तो मैंने सोचा कि यार मुझे भी ट्राई करना चाहिए, लेकिन मैंने कभी खुद से ऑर्डर नहीं किया था। तो लकीली जो है मुझे इनका PR पैकेज आ गया है, और 2 दिन से आया हुआ था। मैं लेट हो गई क्योंकि मैं आपको पता है इफ्तार पार्टी थी हमारे घर पे, मैं उसमें बिजी थी। तो अब मैंने सोचा कि जो है वो आज जो है बना लिया जाए। तो आज मैंने अभी परसों बाल धोए थे, तो मैंने कल से बाल नहीं धोए हुए, तो मैंने सोचा कि चलो आज जो है वो लगाते हैं इसको, और आप लोगों के साथ उसका जो है एक्सपीरियंस में शेयर करती हूँ कि कैसा रहा, और फिर आपको बताऊंगी करके कि वो क्या है। तो उसके पहले करते हैं अनबॉक्सिंग, उसको देखते हैं कि वो कैसा है, और फिर मैं उसको अप्लाई करती हूँ, और फिर नहाते हैं, और फिर देखते हैं कि कितना काम करता है। ठीक है, सो लेट्स गो। ओके जी, ये है इनका पैकेज, ये इनका पैकेट है। अब आपको उल्टा नजर आ रहा होगा ये, चलो खैर कोई नहीं। तो ये है यार्डले प्रोफेशनल ब्राउन हेयर शैम्पू। ये आते हैं 2 कलर में, लाइक ब्लैक और ब्राउन में। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा था कि कौन सा कलर चाहिए, तो मैंने कहा मेरे तो बाल ब्राउन है जनाब, तो आप फिर जनाब मैंने कहा मुझे जो है आप ब्राउन कलर भेज दीजिए। तो उन्होंने मुझे जो है वो ब्राउन कलर का भेजा है। ये इस पे लिखा है यार्डले प्रोफेशनल ब्राउन हेयर शैम्पू फॉर मेन एंड वुमेन। अच्छा, ये जनाब है कहाँ का? ओके,
ये अभी मैं आपको देख के बताती हूँ कि कहाँ का है, बट इट्स अच्छा। इसकी मैंने बहुत तारीफ सुनी है, नो डाउट सीरियस हो जाते हैं। बहुत तारीफ सुनी है कि जैसे आपको कहीं जल्दी आना जाना है, या आपको जो है वो आप डाई से और एमोनिया से और सब चीजों से आप बड़ा डरते हैं, तो आप अपने हेयर को फ्री रखना चाहते हैं किसी किस्म के हार्श केमिकल से, तो आप इस शैम्पू की तरफ चले जाएं। अब इसको हम ओपन करते हैं और फिर देखते हैं कि ये जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं कि नहीं कहते। इसको अप्लाई करके देखेंगे हम, ठीक है। वाओ, इसमें क्या है, बड़ी जबरदस्ती बॉटल है, लाइक इट। और इसके साथ जो है वो ये है एक ग्लव दिए हुए, ग्लव्स का पेयर है, वेरी गुड। और बॉटल बड़ी स्मार्ट है, पैकेजिंग बाहर वाली भी बहुत अच्छी है, वेरी नाइस। और जो साथ में ये है, ये बॉटल भी बहुत जबरदस्त लग रही है। बॉटल ज्यादा मुझे अच्छी लग रही है पैकेजिंग से ज्यादा, बहुत खूबसूरत पैकेजिंग है। अच्छा, ये जो है वो यूके बेस है और जनाब जबरदस्त है। अब करना ये है कि मैंने इसको करना है अप्लाई। इस पे सारी चीजें जो है वो इसके जो पैकेट है उस पे मेंशन हुई भी हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अपने बालों को पहले आपने वेट करना है, वेट करने के बाद आपने जो है ग्लव्स पहनने हैं, ग्लव्स पहनने के बाद आपने इसमें से अमाउंट निकालना है शैम्पू का और अपने इवनली जो है अपने हेयर्स पे उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो है रब करना है फॉर 5 मिनट्स। कीप द शैम्पू ऑन हेयर फॉर 10 to 15 मिनट्स। 10 to 15 मिनट्स के लिए अपने बालों पे उसको लगे रहने देना है, अपनी आंखों से बचा के रखना है। एंड देन आफ्टर दैट वॉश ऑफ द फोम कंप्लीटली। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। और फिर मैं आपको अपना दूंगी ऑनेस्ट रिव्यू ऑन दैट, क्योंकि मैं किसी भी चीज से इतनी जल्दी इंप्रेस नहीं होती हूँ, ठीक है। सो अगर ये वाकई 100% काम कर रहा होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि येस इट इज वर्किंग। तो आज की वीडियो में जो है ना ये धमाका खेज किस्म की चीज होने वाली है। अगर ये काम कर गई तो सब लेडीज के जो है ना वारे न्यारे हो जाएंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज भी ये लोग मेंशन करते हैं कि इससे जो है ना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लाइक इतने मुश्किल मुश्किल नाम है इसके अंदर, वो मैं टैग कर दूंगी आप लोगों को। तो ये सब चीजें जो है वो हेयर कंडीशनिंग भी इसमें है। इसमें जनाब हेयर डार्कनिंग एंड केयर प्रोवाइड यू विद डार्क एंड शाइनी हेयर, हेयर केयर एंड कंडीशनिंग प्रोवाइड यू विद हेल्दी एंड थिक हेयर, अच्छा डीप मॉइस्चरिंग एंड केयर सप्लीमेंट न्यूट्रिशन एंड वाटर नीडेड फॉर हेल्दी हेयर, अच्छा सप्लीमेंट ट्रेस एलिमेंट्स एंड प्रोवाइड रोबस्ट हेयर यूथ, ओके। एंड हेयर डार्कनिंग एंड केयर प्रोवाइड यू विद डार्क एंड शाइनी हेयर, हेयर डार्कनिंग एंड केयर सप्लीमेंट हेयर पिगमेंटेशन। लाइक इसमें इन्होंने बहुत सारे जो है वो क्लेम्स किए हुए हैं कि ये इस तरीके से वर्क करता है, जो कि मैंने इंटरनेट पे देखा था इनके लिए। तो जो रिव्यूज थे, नो डाउट उन रिव्यूज बड़े ऑनेस्ट थे उनके अभी तक के, कि उसमें ये था कि ये डाई के साथ साथ जो आपके बालों को नरिश भी कर रहा होता है। तो अब जनाब बातें बहुत हो गई, अब इसको ट्राई करने का वक्त आ गया है। तो मैं चाहती हूँ वॉशरूम में और जल्दी से अपने बाल गीले करती हूँ। गीले करके मैं इसको एग्जैक्टली वैसे ही अप्लाई करती हूँ जैसे कि इन्होंने कहा हुआ है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसा इसका रिजल्ट था। ओके, लेट्स गो। तो डाई करने से पहले जो है मैंने खाना बनाना था, क्योंकि बच्चे जो हैं जो स्कूल गए हुए थे तो उनका रोज़ा नहीं था, तो उनके लिए खाना बनाना था। तो मैंने यहाँ पे बघारे चावल बना लिए थे और जो है थोड़े से कबाब जो है वो उनके लिए फ्राई कर लिए थे ताकि वो आके लंच कर सकें। जी जनाब, तो मैं आ गई हूँ डाई करके वापस अपने बालों को। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड ऑल ऑफ यू, क्योंकि मेरे जो थोड़े बहुत यहाँ पर वाइट हेयर्स हो रहे थे वो बहुत ही जबरदस्त रहे हैं। मुझे तो भाई बहुत पसंद आया है यार्डले वालों का ये प्रोडक्ट। और क्योंकि मैं थोड़ा सा पहले डर रही थी, जब मैं इसको लगा रही थी ना तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। मुझे ये था कि पता नहीं कैसी प्रोडक्ट होगी और क्या वो इसका इफेक्ट आएगा, बाल डैमेज तो नहीं हो जाएंगे, ऐसा ना हो कि हाथ में ही आ जाएगा ना, डर तो होता ही है ना। लेकिन ये बहुत ही जबरदस्त रहा है और इसने जो है बालों को बिल्कुल डैमेज नहीं किया। मैंने उसके बाद ये किया था, और मैंने सच बात बताऊं तो मैंने 5 मिनट्स रखा भी नहीं। अगर 5 मिनट्स रखती तो शायद और अच्छा रिजल्ट मिलता, लेकिन ब्राउन मैंने किया है इसको। अभी यहाँ पे आपको थोड़ा ब्लैकिश सा लग रहा है, लेकिन जो है ना ये ब्राउन है मेरे बालों का कलर, तो बहुत ही नेचुरल वाला कलर मेरे बालों पर आया है इसका। मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया और घर में भी सबको बड़ा पसंद आया कि हाँ यार ये बिल्कुल नॉर्मल वैसे ही हो गए जैसे तुम्हारे नेचुरल हेयर थे, ठीक है। तो मैंने इसको टोटल 5 मिनट्स रखा भी नहीं था, मैंने इसको सिर्फ 2-3 मिनट के लिए रखा था। मुझे डर लग रहा था, मैंने कहा ऐसा ना हो कि कहीं कुछ और ही हो जाए। तो ये तो 2-3 मिनट में इसने काम कर दिया। और अच्छी बात ये थी कि इसमें कुछ डैमेज नहीं हुआ, ठीक है। मैंने इसके बाद जो है वो अपना नॉर्मल जो मैं शैम्पू यूज करती हूँ वो मैंने शैम्पू यूज किया, और उसके बाद जो है मैंने इसको कंडीशनर कर लिया था। अगर आप नहीं भी करना चाहें तो जरूरत नहीं है इसको कुछ करने की। सो मेरी तरफ से तो जनाब 100%
यू शुड बाय दिस प्रोडक्ट, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि आप अमोनिया फ्री चीजें जो है वो यूज करना चाहते हैं, क्योंकि आपके बाल आप चाहते नहीं कि डैमेज हो, और आप ये भी नहीं चाहते हैं कि जनाब आपके बालों पे हार्श किस्म का केमिकल लगे, आपके बालों पर जो है वो ब्लीच किया जाए या कट डाउन किया जाए उसको, या कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट यूज किया जाए, तो यू शुड गो फॉर दिस डाई शैम्पू। तो आप इसको जरूर इस्तेमाल कीजिए यार्डले वालों। थैंक यू सो मच। और ये कि जब भी मुझे कभी ऐसा होगा कि मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है और मुझे चाहिए अपने बालों को कुछ ना कुछ ऐसा करना कि डाई हो जाए, तो आई विल डेफिनेटली यूज दिस प्रोडक्ट, ठीक है, एंड इट इज वेरी सेफ। तो जनाब प्रोडक्ट का रिव्यू हो गया है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं इफ्तारी की। तो इफ्तारी जो है वो बड़ी झटपट बनी, और आज बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था, नींद की वजह से ऐसी कोई हालत हो रही थी ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब मैं क्या करूं, किस तरीके से आज इफ्तारी बनाऊं। बिल्कुल हिम्मत नहीं थी बनाने की। लेकिन फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो एक काम करते हैं कि बाहर से जो है वो कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। फिर मैंने कहा नहीं यार, बाहर से क्या ऑर्डर करना, तो मैं घर पे कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। तो फिर मैंने जो है वो फ्रोजन आइटम वगैरह अपनी निकाली और साथ में फ्रूट चाट वगैरह बनाई। तो चल के पहले इफ्तारी को एंजॉय करते हैं, फिर वापस आते हैं। तो इफ्तारी में जो है आज मेरे पास मेड अवेलेबल थी, तो मैंने उससे कहा कि भाई आप जो हो मैं आपको मसाला वगैरह करके दे देती हूँ, तो आप जो है पकौड़े तल लो और मैं फ्रूट चाट वगैरह बना लेती हूँ। तो मैं फ्रूट चाट वगैरह बनाना शुरू की और वो पकौड़े तल रही थी, साथ ही बर्तन वगैरह लगाने मैंने शुरू कर दिए थे, और फ्रूट चाट यहाँ पर रेडी हो चुकी थी। फिर मैंने उससे कहा कि अब तुम आराम करो, क्योंकि सारा दिन वो भी काम कर रही थी। मैंने अब बाकी पकौड़े मैं तल लूँगी। तो मैंने पकौड़े जल्दी जल्दी तले, इसके अलावा समोसे वगैरह जो है वो फ्राई किए, और सब चीज़ें रेडी वगैरह करके मैंने रख दी। साथ ही साथ मेरा बेटा जो है वो मेरे आगे पीछे घूम रहा था किचन में, क्योंकि इस टाइम पे उसको शदीद भूख लगना शुरू हो जाती है, रोज़ा रखना शुरू हो जाता है। और हम साथ ही साथ यहाँ पर चैनल हमने एक लगा लिया था और हम दुआ भी कर रहे थे साथ साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो इफ्तार है वो थोड़ी थी मगर बहुत ही अच्छे से कर ली, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और आलियान साहब भी यहाँ पर हैं। अच्छा जी, इफ्तारी कर लेने के बाद जो है मैंने बेटे को पढ़ाना था, उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी आए हुए हैं तो वो भी कंप्लीट करवाने थे, बेटी को भी देखना था, तो बस फिर हम उसमें लग गए जल्दी जल्दी। यहाँ पर बेटे साहब का जो है मैं उर्दू की डिक्टेशन की तैयारी करवा रही थी, तो बोर्ड पर सारे वर्ड्स लिखकर उसको पढ़ा रही थी मैं बैठकर, और मैं उसको पढ़ाने के लिए बैठ गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है। अब जनाब दिन कंप्लीट हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है। आई वॉज वेटिंग कि किसी तरीके से दिन खत्म हो और मैं बस सो जाऊं किसी तरीके से। तो बस अब मैं आपका ये व्लॉग यहीं पर खत्म करूंगी आज का। तो और मैं जो हूँ जल्दी से इस वीडियो को एडिट करूंगी और एडिट करके जल्दी से अपलोड करूंगी, और अपलोड करते ही मैंने जाना है सो, क्योंकि बहुत जरूरी हो गई नींद। बहुत बुरी हालत हो रही है नींद से। अभी फेस धुला हुआ है तो इतना ज्यादा पता नहीं चल रहा, बट आई एम रियली वेरी स्लीपी। तो बस मैंने कोशिश की कि 11 बजे तक मैं 11:30 बजे तक मैं अपलोड करूं इसको, और जनाब मैं सो जाऊं जाके। तो आपने जल्दी जल्दी वीडियो को जो है वो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, इंस्टाग्राम को फॉलो करना है और फेसबुक को फॉलो करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।